मुब्तलात रोजा में 10 चीजें या 9 चीजें फुक़हा ने बयान की हैं, यानी खाना और पीना मामूलन आम तौर पर हम इसे इकट्ठा यूज करते हैं और इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, ये 2 चीजें हैं, लेकिन हम इसे एक शुमार करते हैं। अगर इसे एक शुमार करें तो मुब्तलात रोजा 9 हो जाएंगी, और अगर इन्हें जुदा जुदा शुमार किया जाए तो ये 10 मुब्तलात रोजा मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं। पहली चीज ये कि तुलुए फजर यानी आजान फजर से इंसान शुरू हो और आजान मगरिब तक इंसान खाने और पीने से इमसाक करे, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इंसान गर्दो गुबारे गलीज को अपने हलक तक न पहुंचने दे, यानी ऐसी मकामात पर न जाए जहां पर धूल मिट्टी गर्दो गुबार हो, और ये गर्दो गुबार इंसान की सांस की नाली के जरिए से उसके अंदर फेफड़ों तक और मैदे तक पहुंच जाए, इससे इज्तनाब करे और ऐसे मकामात पर ना जाए। बहुत अच्छा है मास्क लगाए, और आजकल तो वैसे भी सब लोग मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, चूंकि ये कोरोना वायरस ने इंसान को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखे। तीसरी चीज कि इंसान अपने तमाम सर को पानी के अंदर डुबो दे, ये भी रोजे को बातिल कर देता है। यहां बाज़ लोग सवाल करते हैं कि क्या हम शावर ले सकते हैं? जी हां, शावर ले सकते हैं, ये इससे मुस्तस्ना है, यानी शावर में इंसान का तमाम सर जो है वो पानी के अंदर डूबता नहीं है, ये बाकायदा डुबकी लगाना है, जैसे इंसान ट्यूबवेल के अंदर या किसी नहर के अंदर अपने जिस्म को नहीं बल्कि अपने सर को डुबो दे, तो इससे इंसान का रोजा बातिल हो जाता है। चौथी चीज ये कि खुदा और उसके रसूल पर झूठ न बांधे, यानी कोई जाली हदीस बयान न करे, कोई जाली आयत बयान न करे, कोई जाली फरमान हजरत मासूमीन अलैहिस्सलाम का बयान न करे, ये इंसान के रोजे को बातिल कर देता है। लिहाजा बहुत ही अच्छा है कम से कम माह मुबारक के रमजान में ये जाली अहादीस की फैक्ट्रियां जो है ना ये बंद हो जाती हैं। तो चौथी चीज ये कि खुदा और रसूल पर झूठ न बांधे। पांचवी चीज ये कि काई न करे, उल्टी न करे, यानी इंसान जानबूझकर कोई ऐसा काम न करे कि उसके मैदे के अंदर से जो मवाद उसके मैदे में है, जो खुराक के जर्रात उसके मैदे में है, वो निकलकर बाहर आ जाए, ऐसा कोई काम जानबूझकर न करे। अलबत्ता बिला इख्तियार अगर इंसान से कोई ऐसा अमल होता है तो जो चीज उसके हल्क तक आ चुकी है उसको बाहर निकाले, उसको वापस अगर अंदर जानबूझकर लेकर जाएगा तो वो उसके रोजे को बातिल कर देगा। छठी चीज जो है वो ये है कि इंसान अपनी ज़ौजा के नजदीक जाए, यानी उससे हमबस्तरी करे, तो इससे भी इंसान का रोजा बातिल हो जाता है। सातवीं चीज ये कि इस्तेमना करे या कोई भी ऐसा काम करे कि जो उसकी मनी को उसके जिस्म से बाहर निकाल दे, तो इससे भी इंसान का रोजा बातिल हो जाता है। आठवीं चीज ये है कि आज़ान फजर तक यानी सुबह की आजान तक इंसान जनाबत की हालत में रहे, हैज की हालत में रहे, निफास की हालत में रहे, गुस्ल न करे, तो ये भी इंसान के रोजे को बातिल कर देता है। यानी अव्वल माह मुबारक के रमजान में मैंने नियत की थी कि मैं 30 दिन खुदावंद मुताल के हुजूर रोजा रखूंगा, लेकिन आज 7वें दिन जो है वो मैं अजान फजर से पहले मुजनिब हो गया, या खातून हैज से पाक तो हो गई लेकिन उसने गुस्ल नहीं किया, निफास से पाक हो गई उसने गुस्ल नहीं किया और अजान फजर हो गई, तो ये अगर उसने ये काम किया है तो उसका रोजा बातिल हो जाएगा। अलबत्ता यहां पे कहते हैं कि जनाबत के मसले में अगर इंसान सो रहा था और अजान फजर के बाद बुलंद हुआ है तो क्या अब उसका रोजा जो है वो बातिल है? तो यहां फुक़हा फरमाते हैं कि इसका रोजा बातिल नहीं है, रोजा इसका दुरुस्त है। मुमकिन है उसको जुनूब अजान ही के बाद हुआ हो, ये तो उसको मालूम नहीं है, लिहाजा उसका रोजा ये दुरुस्त है। और फिर नवी चीज यानी इमाला करना, यानी किसी ऐसी लिक्विड चीज को इंसान अपनी दुबुर के रास्ते अंदर दाखिल करे ताकि अगर उसको कब्ज वगैरह है तो वो खारिज हो जाए, इससे भी इंसान का रोजा बातिल हो जाता है। यह है रोजे के मुब्तला।